हेलो बच्चों, मैं केडी सर फिर से आपका एक बार वार्म वेलकम करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजन पॉइंट पर। चलिए, मैं यही प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 2 लेकर फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूं। छोटी छोटी बातें सीखी थी हम लोगों ने, जाना था कि प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग मेज़र करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र किससे किया जाता है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है। छोटे छोटे टॉपिक के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर किसी को दिक्कत हो तो वो डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेगा, आप देख सकते हो और पता कर सकते हो कि लेक्चर में क्या क्या मिला था, क्या क्या नहीं। थोड़ी बहुत एक आध छोटा न्यूमेरिकल का भी डिस्कस हुआ था। ढेर सारी बाकी, चूंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर ज़्यादा है इस वजह से इस पर थ्योरी पर ज़्यादा फोकस होता है हमारा। छोटे छोटे लॉज हैं जो आगे चल के बहुत ही काम आते हैं और हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे अगल बगल वो होते भी हैं, बट हम जज नहीं कर पाते, हम फील नहीं कर पाते, हम चेक नहीं कर पाते कि एक्चुअली में ये यहाँ से रिलेट करता है। खैर, आज जब सीखोगे जानोगे तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ यार, ये तो मैं यूज़ करता था बट इसके पीछे का रीज़न क्या था ये मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली में। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है आपका, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ आता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या डियर, पास्कल्स लॉ। क्या है ये पास्कल्स लॉ? मैंने आपसे कहा था कि बेसिक इंफॉर्मेशन प्रेशर को पास्कल सर ने ही दिया था। फ्रेंच साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने चीज़ों को समझाया था। क्या है ये पास्कल्स लॉ, बताइएगा ध्यान से। इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी, अभी मैं डिक्टेट करता हूँ बट आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ कॉमनली कि इसे कैसे समझते हैं, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग्स को, इवन हम खुद क्यों ना अगर लिक्विड के अंदर इमर्ज हो जाएं, एंटर कर जाएं सर, तो लिक्विड हर पॉसिबल डायरेक्शन पर जहां तक उसे संभव होगा, जहां जहां लिक्विड के मॉलिक्यूल पहुंच पाएंगे, हमारी बॉडी पर इक्वल प्रेशर अप्लाइड करते हैं। नाउ आ जाइए, पास्कल्स लॉ स्टेट दैट व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पार्ट ऑफ इनक्लोज्ड लिक्विड, वर्ड समझना, एनी पार्ट ऑफ इनक्लोज्ड लिक्विड, इट इज ट्रांसमिटेड undiminished to every point of liquid as well as to wall of the container। उसने ये कहा कि जब लिक्विड के अंदर, बेटे ध्यान से समझना इस बात को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्ज कराओगे, मैं आपको यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है डियर, जिससे आपको देख के काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बस देखते रहिएगा और आपको समझाता हूँ मैं। आप देख रहे होगे एक पिरामिड शेप का ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ इमर्ज करा दिया, ठीक है। अब है क्या कि ये ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक अपने हर सरफेस पर, जैसे ये पॉइंट में मान लूँ ए, ये बी, ये सी, तो एक सरफेस ए बी का हो गया, एक बी सी का हो गया नीचे वाला, और एक ए सी का ये फ्लैट वाला हो गया। तो ये जो लिक्विड है ना डियर, ये इस ऑब्जेक्ट पर ही नहीं, इवन वॉल ऑफ द कंटेनर पर भी इक्वल प्रेशर डाल रही होती है। यानी इस पर जो प्रेशर लगेगा लिक्विड का, इस पर जो लगेगा और इस पर जो लगेगा, मतलब अगर मैं इसे सरफेस ए बी कर दूं तो प्रेशर एट ए बी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी सी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए सी, ठीक डियर। और वो सब के सब लिक्विड प्रेशर कितना होगा, फोर्स एज पर यूनिट एरिया, लाइक दिस। इसको समझा कैसे जाए, थोड़ा एक आध और एग्जांपल के थ्रू मैं इसे समझा सकूं, जो आपको प्रैक्टिकली ये दिखे कि ये जो लॉ था पास्कल्स लॉ वो कैसे होता है। मतलब ये तो समझ में आ गया, ठीक है, आपने सर बता दिया कि प्रेशर इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, इस पर इक्वल होगा, लेकिन हमारी आंखों से ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब मुझे ये रूल कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसे कैसे कहते हैं। इसे पास्कल्स लॉ नहीं, इसे ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर के लॉ के नाम से भी जाना जाता है। फिर से बोल रहा हूं, ट्रांसमिशन,
वर्ड लिखा भी होगा। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लिक्विड प्रेशर। मतलब कैसे किसी बॉडी पर लिक्विड प्रेशर का ट्रांसमिशन होता है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो। आइए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। इनके सपोज करिए डियर, मैंने आपसे ये कहा कि मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं और कुछ है ऐसा, ध्यान से समझिएगा मेरा बच्चा। हो सकता है काफी कुछ चीजें यहां से आप सोच ले जाओ और काफी कुछ चीजें समझ जाओ। देखना, इससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ सर आपने बताया क्या और आप समझ क्या रहे थे। वो जो पास्कल्स लॉ था उसी का एप्लीकेशन समझा रहा हूं कि किस तरीके से आप पास्कल्स लॉ को बड़े इजीली सिग्निफाई कर सकते हो। ध्यान से देखना डियर। एक पिस्टन इधर लगाया, एक पिस्टन इधर को लगाया, एक पिस्टन इधर को लगाया, एक इधर को लगाया। मजेदार बात सीख बेटा। नाउ मान चलो ये पहला पोर्शन, दूसरा, चौथा हो गया पहले से ही। चल भाई इधर दूसरा कर ले, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। इस जोन की एरिया कुछ भी हो जाए, A1, A2, A3, A4, अलग अलग प्रेशर डियर, अलग अलग एरिया। चल भैया कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, वेरी गुड। यहां से मैंने ये लिक्विड इसके अंदर फिल था, ठीक है बेटा, लिक्विड फिल कर दिया। चल भाई देख भाई, मेरा थोड़ा सा हो सकता है डायग्राम बहुत अच्छा लग रहा हो तो परेशान मत होना, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना। देखना, इनकेस बेटे मैंने इधर से एक प्रेशर लगाया, एक फोर्स लगाया, फोर्स ही कर दो, कुछ भी फोर्स लगा दिया F, तो हम ये देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि जब मैं इस इधर से प्रेशर एक्सर्ट करता हूं इस पिस्टन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो तीनों पिस्टन हैं ये अपनी अपनी जगह से इक्वली डिस्प्लेस्ड होते हैं। ये ऊपर की ओर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात कि इन तीनों से मिलने वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल डिस्प्लेस्ड होगा। इससे ये पता चला अलग अलग एरिया हुई, लेकिन लिक्विड ने जो प्रेशर डाला इन सब पर, इसका इक्वली डिस्प्लेस होना, ये चीज क्लियर आउट होता है। मतलब आप सोचो इसको इनवर्ड पुश किए और इक्वली डिस्प्लेस आउटवर्ड, कैसा डिस्प्लेस हो रहा है, इक्वली आउटवर्ड। और अगर सारे के सारे इक्वली आउटवर्ड डिस्प्लेस हो रहे हैं तो इससे एक चीज क्लियर आउट होता है मेरे बच्चे कि हो ना हो ये लिक्विड इन वॉल ऑफ द कंटेनर पर इक्वल प्रेशर अप्लाइड करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल्स लॉ। खैर इसके ढेर सारे एप्लीकेशन हैं। आइए पहले एप्लीकेशन पर डिस्कस करते हैं। क्या हाइड्रोलिक प्रेस, बैलेंस, जैक, लिफ्ट, कईयों नाम से जाना जाता है। आप देखा करो हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है तो हम लोग जैक लगा के उसको ऊपर करते हैं, हाइड्रोलिक जैक ही है बेसिकली। कभी आप देखा करो कहीं जाते रहो तो देखो अगल बगल, खास तौर से वो एरिया जहाँ पे ट्रक वगैरह ज़्यादा यूज़ होती हैं, जहाँ ट्रक वगैरह स्टैंड होती हैं, वहाँ कहीं ऐसा लिखा देखा है क्या, बड़ा बड़ा अक्षर से धर्म कांटा, देखा है क्या? वो धर्म कांटा क्या होता है, क्यों उसे कहा जाता है? तो वहाँ ऐसा तो नहीं धर्म पाजी आए होते हैं वो तौलते हैं किसी चीज़ को तो धर्म कांटा कह दिया जाता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ होता है क्या है कि एक प्लेटफॉर्म होता है और वो एक लिक्विड बैलेंस पर बेस्ड होता है और वो डायरेक्ट कंप्यूटर से अटैच्ड होता है। तो जैसे लोडेड ट्रक होती है तो वो उस प्लेटफॉर्म पर आ जाती है पूरा का पूरा, ठीक है। अब वो उस पूरे लोडेड ट्रक का क्या वेट मेजर कर लेती हैं, वेट, समझना डियर, पूरे लोडेड ट्रक का वो वेट मेजर कर लेते हैं और करके कंप्यूटर पर उसका बता दिए कितना वेट है। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट का रूल होता है हमारे कि वेट मेजर करने के बाद ओवरलोडेड ट्रक ना हो, ये सब चीज़ें दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। लेकिन आज भी लोग अपना काम तो खैर बना ही लेते हैं इधर उधर करके। तो कम फोर्स लगा के कैसे हैवी चीज को लिफ्ट किया जाता है सर, वो काम होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। और ढेर सारे एग्जांपल आप देखते होंगे अगल बगल, जेसीबी देखा है, यस
जेसीबी का काम क्या होता है बेटे, सारे हाइड्रोलिक कंप्रेसर होते हैं। आप देखा करो जेसीबी पे कहीं साइड में देख लेना लिखा होता है हाइड्रोलिक मशीन, मतलब ये पूरा का पूरा हाइड्रोलिक मशीन है सर। डाला, आप देखा करो सारे उसमें पाइप लगी होती, बिना पाइप के वो कंप्रेस के काम ही नहीं करेगा। तो क्या है इसका फंक्शन, ये आप ऐसा डायग्राम देख रहे हो, इसमें एक एरिया आपको कम दिखाई दे रही होगी और दूसरी एरिया ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। यहां से आपने इस पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, ये इसको किधर लिफ्ट करा रहा है, यहाँ एक लोडेड ऑब्जेक्ट है, हैवी लोड ऑब्जेक्ट है, और ये भी एक पिस्टन पर कनेक्टेड है जिस पर ये रखा हुआ है। तो जब आपने इस लिक्विड को, इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया तो ये इसको किधर पुश कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये से उठा रहा होगा। आइए चेक करते हैं। प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन, छोटे वाले इस पर कितना हुआ, तो आपने कहा सर F1/A1, ठीक, वो फोर्स अपॉन एरिया, और कि उससे ज्यादा क्या कर सकते हो। अगर मैं कहूं एट लार्ज पिस्टन, एट लार्ज पिस्टन, लार्ज पिस्टन पर F2 कितना हो गया, तो अब बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये बातें थोड़ा दिमाग लगानी। लार्ज पिस्टन पर फोर्स कितना लगा, तो आपने निकाला कि प्रेशर, बेसिकली ये क्या था, बेसिकली ये था, बहुत ध्यान से देखना, इसे अगर मैं फर्स्ट हेड मान लूँ, इसे सेकेंड हेड, तो ये जो फोर्स मैंने निकाला है वो कहाँ से आया है, वो यहाँ है। ध्यान से देखना कि प्रेशर एट फर्स्ट हेड इज इक्वल टू प्रेशर एट सेकेंड हेड बाई पास्कल्स लॉ। अब इधर का प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया F1/A1, और इसका इधर डियर F2/A2। तो व्हाट इज F2, तो वही F2 को मैंने निकाल लिया, फोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डियर, F2 की वैल्यू क्या हो गई, F1/A1 इंटू A2, दिस इज। अब अगर डियर मजेदार बात बताऊं, मजेदार बात यह है कि आपको पता है कि वी हैव स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, A1 इज लेस देन A2, ये है मेरे पास कि इधर की एरिया इधर से कम है, बट यू सिंपली से दैट कि सर दिस, इनका रिलेशन अगर देखा जाए फोर्स का साथ, ये देखना इसका रिलेशन देखा जाए F1/F2, व्हाट यू से A1/A2। बात कुछ समझ में आई, यहां का एरिया कम है, सही है ना डियर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है। F2 नीचे आया, ये इधर चला गया, थोड़ा सा ध्यान से समझो, इधर का एरिया कम हुआ, तो आप ये सोचो इधर का एरिया कम है तो हम इधर फोर्स भी तो अप्लाइड कम कर रहे हैं। यहां से क्या मिल रहा है, यहां से ये मिल रहा है कि सर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब सोचो, कम फोर्स लगाया, वर्ड समझना, कम फोर्स लगाया, लेकिन इधर हैवी चीज को उठा ले रहा हूं। दैट मीन्स कि अगर आपने बोला कि सर A1 इज लेस देन A2, तो आप ये भी तो कहोगे ना सर F1 इज लेस देन F2, बोल भाई। और अगर F2 ज्यादा हुआ दैट मीन्स आपने लगाया फोर्स कम, अप्लाइड फोर्स, दिस इज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स था, और यू नो कि आप अप्लाइड फोर्स कम कर रहे हो, और जो लिफ्टिंग फोर्स है ये F2 क्या था, लिफ्टिंग फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसका मतलब कम फोर्स लगा के आप हैवी चीज को उठा रहे हो। सर दिस इज पार्ट ऑफ क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और इसी को कहा जाता है इट इज अ डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, एंड इट यूज्ड टू लिफ्ट हैवी और लोडेड ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स। ठीक है, दैट्स इट। बहुत छोटा सा टॉपिक है डियर, बहुत, बिल्कुल परेशान मत होना। आइए सेकंड एप्लीकेशन होता है हाइड्रोलिक ब्रेक का। देखो बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेक तो ऐसा होता है, लेकिन इसे हम लोग जनरली इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस्तेमाल कुछ यूं किया जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम का, जस्ट लाइक अ डिस्क ब्रेक। आपने कभी सुना होगा नाम डिस्क ब्रेक, हाँ आजकल लोग व्हीकल चलाते हैं मोस्टली तो डिस्क ब्रेक ही होते हैं। अब उसमें क्या फिनोमेनाज होती हैं, आप देखा करो, एक
मास्टर सिलेंडर होता है, मेन सिलेंडर जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ये ट्यूब होता है पाइप, यहाँ पैडल होता है जिस पर हम लोग ऐसे पुश करते हैं, पैर से दबाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। अब ये लिक्विड कंप्रेस होता है, इधर ध्यान से देखना। अब ये लिक्विड जैसे ही कंप्रेस होता है तो यहाँ 2 पिस्टन और लगे होते हैं, ये व्हील है, रिम, ठीक। ये जो ऊपर आप देख रहे होगे इस तरीके से ब्लैक S1 और S2 लगा है, दीज आर, ये एक S2 होगा, यहाँ एक S1 होगा, दीज आर ब्रेक शूज, इन्हें ब्रेक शूज कहा जाता है। लेदर की कोटिंग होती है। कभी आप ध्यान से देखना, जब आप पूछ लेना कभी किसी मैकेनिक के दुकान पे जाना, भैया मुझे ब्रेक शूज दिखा दीजिए, तो वो ऐसे यू शेप के होते हैं और उसमें स्प्रिंग लगा होता है, बीच में स्प्रिंग से बने होते हैं, ठीक, बंधे होते हैं, कहीं कहीं स्प्रिंग लगा होता है और कहीं कहीं लिक्विड से डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। तो होता क्या है कि इसके ऊपर लेदर की कोटिंग होती है, और लेदर थोड़ा सा क्या होते हैं कि रफ ज़्यादा होता है, यानी उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक हाई फ्रिक्शन वाले, हाई अपोजिंग फोर्स वाली टेंडेंसी होती है। तो अब क्या होता है, जैसे आप इस पर पैडल से पुश करते हो तो ये लिक्विड इस पिस्टन P2 और P1 को इधर और इधर की ओर ये लिक्विड प्रेस करता है, जिसकी वजह से ये जो दोनों ब्रेक शूज हैं ये ऐसे फैल जाती हैं, और फैल कर ये किससे टच हो जाती हैं, व्हील की रिम से, व्हील की रिम से टच हो जाती हैं। और जब ये दोनों तरफ से टच हो जाती हैं तो ये इस मोशन को क्या करती है, रिटार्ड करती हैं, मतलब धीरे 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 उसकी जो स्पीड होती है वो पहले के कंपैरिजन में कम होने लगती है, और कम होने लगती है, थोड़ी देर बाद वो फाइनली रुक जाती हैं। यानी जैसे ही आपने यहां से प्रेस किया, पैडल दबाया, पुश किया, तो ये जो लिक्विड होगा इसे कंप्रेस करेगा, और यहां जो आपका डिस्क पैडल लगा है वो रिम पर अटैच्ड होता है, वो रिम को यहीं से ब्रेक लगाता है, रोकता है, तो ये जो मोशन होता है धीरे 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 गाड़ी हमारी जाके रुक जाती है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर हम ब्रेक तो लगा रहे हैं लेकिन हमारा डिस्क लग ही नहीं रहा है। उस केस में क्या होता है, ये जो ब्रेक शूज होते हैं जब ये थोड़ा सा रफ हो जाते हैं, मतलब चलते चलते कह सकते एकदम प्लेन हो जाए, तो यहां फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम बढ़ जाता है, कम हो जाता है। बताओ फ्रिक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? आप लोग सोचो कि फ्रिक्शन बढ़ेगा घटेगा। जब प्लेन हो जाता है तो लगभग फ्रिक्शन लेस सरफेस हो जाता है। फ्रिक्शन लेस होगा तो जितना फ्रिक्शन कम होता जाएगा डियर, उतना ये ब्रेक शूज काम करना बंद कर देते हैं। फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ब्रेक शूज अच्छे काम करते हैं। तो कभी कभार देखा करो, मैकेनिक क्या करता है, ब्रेक शूज लिया आपका, वो ऊपर वाला जो पोर्शन एकदम प्लेन हो गया था उसको थोड़ा सा खुरदुरा बना दिया, मतलब फ्रिक्शन और बढ़ा दिया, फ्रिक्शन फिर से बढ़ा दिया, फिर से आपका वैसे नॉर्मली काम करने लगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक हमारा उसी पर बेस्ड होता है, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड होता है कि जैसे हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, लिक्विड जाके 2 पार्ट पर लगेगा, पिस्टन P1 P2 पर, ठीक है, और ये इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे, जिसकी वजह से ब्रेक शूज जाके व्हील से अटैच्ड हो जाते हैं और हमारी व्हीकल रिटार्ड होते होते रुक जाती है। फाइनली पैडल से जैसे ही हम प्रेशर हटा लेंगे, फिर से ये जो ऐसे फैला था फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी ये ब्रेक शूज व्हील को फिर से छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं। फ्री कर देंगे तो फिर नॉर्मली हमारी गाड़ी मोशन में आ जाती है। ठीक है, तो खैर ये टॉपिक था हमारा यहाँ पे, बहुत छोटा सा टॉपिक था सर, बहुत छोटा सा, सिर्फ इतना ही सीखना होता है, इतना ही जानना होता है। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, पूछा जाता है एप्लीकेशन आप पर बता सकते हो, और ढेर सारे पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन है, हम लोग सीखेंगे आगे भी, आगे चल के हमारा और इसमें टॉपिक बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कोई डाउट होगा तो आप दिए गए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज के लिए।